26 मार्च 1931 महात्मा गांधी कराची पहुंचते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के लिए, पर उनके आसपास हवा बदल जाती है। यूजुअली उनको लोग बहुत खुशी और सम्मान से वेलकम करते हैं, पर इस बार उनका वेलकम किया जा रहा है गांधी मुर्दाबाद के नारों से। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, नारे लग रहे हैं और दुकानें बंद है, क्योंकि 3 दिन पहले ही एक नौजवान क्रांतिकार शहीद हो गया था। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। विनाशी मच चुका है, इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। ये क्रांतिकारी इस धरती पर था 23 साल 5 महीने के लिए, पर अपनी कम उम्र के बावजूद इस क्रांतिकारी की आज तक बात होती है। क्या किया था इस क्रांतिकारी ने? लाहौर से 150 किलोमीटर दूर बंगा गांव में 29 सितंबर 1907 सुबह के 9 बजे सरदार किशन और श्रीमती विद्यावती, इस बच्चे के पैदा होने से पहले ही उनके पिताजी और पिताजी के 2 भाई जेल में हैं। बच्चे की दादी बोलती है कि ये बेटा बागो वाला है। बागो वाला मतलब कि लकी है। ये नाम फिर टिक जाता है और बच्चों को फॉर्मली भगत सिंह यानी कि एक महान भक्त बुलाया जाता है। ये बच्चा एक जाट परिवार में पैदा हुआ था, जिसको पूर्वज ने देश और अपनी कौम के लिए लड़ाई करी थी। उनके परदादा ने अंग्रेजों के खिलाफ सिख एम्पायर के लिए लड़ाई लड़ी थी और पिताजी के भाइयों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। शहीद भगत सिंह के बचपन में ही ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो कई मामूली लड़के नहीं हैं। जैसे जब वो 3 साल के होते हैं तो एक दिन वह घर के पास के खेत की तरफ भागते हैं और फिर एकदम से ही खुदाई करने लग जाते हैं। उनके पूरे कपड़े में मिट्टी लग जाती है, पर वो रुकते नहीं हैं। उनके पिताजी उनसे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, पर शहीद भगत सिंह को जवाब नहीं देते। पिताजी फिर पूछते हैं और ये 3 साल का लड़का कहता है कि मैं इधर हथियारों के बीज डाल रहा हूँ, ताकि जब ये हथियार के पेड़ बड़े हो सके मैं हमारे जैसे अंग्रेजों को हटा सकूं। ये एक 3 साल के लड़के के बोल हैं, पर ऐसी कई चीज़ें भी हैं जो हमें बताती हैं कि लड़का एक लड़का ही है। जैसे वह अंधेरे से बहुत डरता था और घर के बाहर अकेले रात में कभी भी नहीं निकलता था। शहीद भगत सिंह एक प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। स्कूल में वो बहुत पॉपुलर है। जैसे उनकी माँ कहती है कि उनके बहुत जल्द दोस्त बन जाते हैं और कई बार उनके सीनियर्स उनको कंधे में उठाकर घर लाते हैं। पर छोटी उम्र में ही शहीद भगत सिंह के साथ ऐसे 2 इंसिडेंट होते हैं, उनकी मानसिकता पूरी तरह बदल जाती है। यूएस और कनाडा में कई बहादुर नौजवान इंडियंस 1913 में एक मैगजीन चला रहे थे, द गदर। ये क्रांतिकारी मैगजीन है जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलती है। इस मैगजीन के लिए एक राइटर है 17 साल के सरदार करतार सिंह सराभा, जो पंजाब से सैन फ्रांसिस्को में आते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। वर्ल्ड वार 1 के दौरान ये मैगजीन बस एक मैगजीन ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन जाती है जो अंग्रेजों को एक जंग में हराना चाहती है। इसलिए सरदार करतार सिंह अपने दूसरे साथियों के साथ अमेरिका से इंडिया आते हैं अपने देशवासियों को उकसाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, पर इस चीज़ की भनक अंग्रेजों को लग जाती है। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और 16 नवंबर 1916 को लाहौर सेंट्रल जेल में उनको फांसी दी जाती है और वह शहीद हो जाते हैं। इस चीज़ की वजह से शहीद भगत सिंह का जिंदगी की तरफ रुख ही बदल जाता है। पूरी तरह वो डिसाइड कर लेते हैं कि वह अपनी ज़िंदगी देश के प्रति समर्पित करेंगे। उस दिन से वह हर समय सरदार करतार सिंह की फ़ोटो अपने पास रखते हैं और एक दिन अपनी माँ को बोलते हैं कि ये मेरे हीरो दोस्त हैं और साथी हैं। 1917 में 4th क्लास पास कर शहीद भगत सिंह का परिवार लाहौर शिफ्ट हो जाता है। इधर उनका एडमिशन होता है डीएवी हाई स्कूल में, पर वो स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। 22 जुलाई 1918 को वो अपने दादाजी को एक खत लिखते हैं और कहते हैं कि 150 में से उनको 110 और 60 मार्क्स आए हैं संस्कृत और इंग्लिश में। स्पोर्ट्स में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर स्कूल में वह लगातार गायत्री मंत्र जरूर करते हैं। और जल्दी ही एक और इंसिडेंट होता है जो उसको हिला देता है, जो भगत सिंह को हिला देता है, जिसके लिए भगत सिंह का पूरा रुख देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाता है, जिसके लिए वो देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो जाते हैं।